चार चीजें हैं जिनको खराब होने से डिजीज बनेगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन एक चीज़ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। कभी ये पानी पी रहे हैं, कभी ये चाय पी रहे हैं। वैसे आपको पता नहीं है, कहा जाता है कि चाय के बाद पानी या पानी के बाद चाय नहीं पीना चाहिए। आयशा जो भी सोच रही हैं आप, आई डोंट थिंक, मेरे लिए मिथ्स हैं, कुछ के लिए रियलिटी होंगी। आई डोंट नो, आप एक डिफरेंट ओपिनियन की, मैं एक डिफरेंट ओपिनियन का। व्हाट शुड वी डू? आपको लगता है कि ये मिथ है? मुझे लगता है, मुझे लगता है कि भाई नहीं, तासीर होती है खाने की ना। अब ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मिथ्स हैं जो रिवायती तौर पर चलती आ रही हैं। बड़े बूढ़ों ने कह दिया कि क्योंकि दांतों के अंदर लगता है गर्म के बाद ठंडा या ठंडे के बाद गर्म पीना। दांतों का मसला, मुझे लगता है कि हमें इसको मजीद एक्सप्लोर करना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वाकई में ये मिथ्स हैं या फिर इसके पीछे कुछ साइंटिफिक बैकिंग भी मौजूद है। और इससे बेहतर और कौन हो सकता है कि हमारे साथ डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज साहिबा मौजूद हों, जो कि हमें हर मरतबा आती हैं और बताती हैं कि खुराक किस तरह की होनी चाहिए, कैसे आप पर असर करती है, उसके असरात आपके मिजाज के ऊपर कैसे होते हैं। एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चुना है वैसे आज ना। ये वाकई में तासीर होती है। हमें तो वो परवीन शाकिर वाला तासीर याद है कि रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। वो तो महबूब की हाथ की तासीर थी, खाने की भी तासीर है नहीं है? अच्छा, मैं उस तरफ जाने से पहले थोड़ा सा आपको साइंस पहले बताना चाहूंगी कि हमारी जो बॉडी है ना, उसमें जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, उस एक मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और वो अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में नहीं दिया हुआ, वो गैर इरादी चलता है या इनवॉलंटरी है। उसमें दो स्विचेस हैं। एक स्विच है चीज़ों को तेज़ करने के लिए और एक स्विच है चीज़ों को स्लो करने के लिए। हार्ट रेट तेज़ करने के लिए, हार्ट रेट स्लो करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, नीचे लाने के लिए। समझ गए? एक सिंपैथेटिक कहलाता है, एक पैरासिम्पैथेटिक कहलाता है। अच्छा, अब वो खुदा जिसने हमें बनाया, उसने हमें नरिश करने के लिए जो खुराकें पैदा की हमारे लिए इस प्लेनेट पे, वो भी दो प्रॉपर्टीज रखती हैं। यानी या वो हमारे सिंपैथेटिक यानी ओवर एक्टिविटी वाले सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, या वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनॉमिक की दो ब्रांचेस हैं, या वो पैरासिम्पैथेटिक को सपोर्ट करती हैं यानी जिस्म को काम डाउन करती हैं। ठीक है? हम इसको हरगिज ठंडा और गर्म नहीं कह सकते। हम इनको एसिडिक और एल्कलाइन कहते हैं। इन फूड्स को हम ये कहते हैं कि इनका ये रोल है हमारी बॉडी के ऊपर। अच्छा, मैं आपको इसके साथ ये बताना चाहूँगी कि ये खुराकें असल में करती क्या हैं। ये आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती हैं, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल करती हैं, ये आपका इंटरनल टेम्परेचर, आपका थर्मोस्टेट कंट्रोल करती हैं, और चौथा आपकी बॉडी में जो पानी है विच इज़ अराउंड 60-70%, ये खुराकें उस पानी को रेगुलेट करती हैं। तो अब पता नहीं आपको मैंने तासीर का जवाब दिया कि नहीं दिया, लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फूड के दो ग्रुप्स हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात आयुर्वेदा और टीसीएम करता है, हम नहीं करते, ये हमारी डोमेन नहीं है। पाकिस्तानियों को नहीं पता, पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम सबसे ज़्यादा गर्म ठंडे से अफेक्ट होने वाली कौम है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो बॉडी के कंट्रोल मैकेनिज्म्स का आपने जिक्र किया, हमारा जो पीएच है बॉडी का, वो बहुत टाइटली रेगुलेटेड है। आई थिंक 0.01 या 0.1 जो कि है उसका वेरिएशन आता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इससे ऊपर या नीचे नहीं हो पाता एसिडिक और अल्कलाइन के स्केल पे। जब हम बात करते हैं गर्म ग़िज़ाओं की और जिगर में गर्मी, ये जो लेमैन्स लैंग्वेज में हर घर में ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, या जिल्द पे दानों का आ जाना, कहना जी जिस्म में गर्मी है, तो ये गर्मी क्या है? और फिर जोड़ों के दर्द को कि जी इसे गर्म ग़िज़ाएँ खिलाओ ताकि ये ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, यखनी पिलाई जाती है। इस पे थोड़ा सा ज़रा डिलिबरेट कीजिएगा कि किस हद तक ये नॉलेज ठीक है, गलत है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बेहतर हो सकती है। ठीक है, देखें, डिजीज जब आती है जब ये चार एरियाज जैसे मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, टेम्परेचर और आपकी चौथी चीज़ जो मैं अभी जिक्र किया है, मेरे जहन से भी निकल गई, ये चार चीज़ें हैं जिनको ख़राब होने से डिजीज़ बनेगी। पहली बात तो अपने जहन में ये रखनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे खुराक के इनटेक में कहीं ना कहीं कोई एक इम्बैलेंस हो जाता है। जब आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपकी बॉडी को उठाने के लिए हमेशा वो खुराक दी जाएगी जो स्टिमुलेंट है, यानी एसिडिक फूड है। आपने यखनी का नाम लिया, यस,
यखनी दी जाएगी, कीमा खिलाया जाता है, आप अंडे खाने को कहते हैं। जो एसिडिक फूड्स होती हैं उनकी भी एक मखसूस कॉम्पोजिशन होती है, उनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, यानी अमाइनो एसिड प्रोवाइड करते हैं वो बॉडी को, जो कि बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, सो कमजोरी में यकीनन आपको ये वाली चीजें देनी है। लेकिन ये जो आपने एक टर्म यूज किया ना, जिगर की गर्मी, जिगर की गर्मी किसी को नहीं होती और कभी भी नहीं हो सकती, और कभी भी कोई इसको रीड नहीं कर सकता। देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट विच कैन जज जिगर की गर्मी, कुछ नहीं है ऐसा। ये जो लोग कंप्लेन करते हैं ना, और ये मैं अप्रूव करती हूँ अपने पेशेंट्स को, कि ये जो दाने निकल आते हैं या जो गर्मी महसूस होती है, इसका ताल्लुक मेजरली आपकी स्टमक की खराबी से होता है। आपका स्टमक जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है आपकी गलत खुराक के इनटेक से, तो वो एसिड आपकी ब्लड की केमिस्ट्री को भी चेंज करता है। जब वो ब्लड की केमिस्ट्री को चेंज करेगा तो आपके ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे। अब वो टॉक्सिन्स आम तौर पे स्किन की गहरी लेयर्स के अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं, और वहां जाके वो फोड़े, फिंसी, एक्ने कुछ भी कर सकते। जैसे अभी जो मौसम चल रहा है इसमें आमों के बारे में कहा जाता है कि आम गर्मी करते हैं, तो उसके बाद आपको लस्सी पी लेनी चाहिए ताकि वो गर्म तासीर और ठंडी तासीर जो है ना वो बैलेंस हो जाए, न्यूट्रल कर दे। तो ये भी क्या एक मिथ ही है या इसके पीछे कोई बैकिंग है साइंस की या नहीं है? देखिए, इसके पीछे कल्चरल बैकिंग है, इसके पीछे साइंटिफिक बैकिंग कोई नहीं है। अगर मैं आपको साइंटिफिक बैकिंग बताऊं ना, बहुत ही खूबसूरत वो एक फिनोमेना है। अल्लाह ताला जब हमें मौसम में फल देते हैं तो हमेशा कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज के फल देते हैं। फर्ज करें मैंने अगर आम को बैलेंस करना है, मेरा जो डायबिटिक होता है, अगर मैंने उसको आम खिलाना है तो मैं उसको कहूंगी तुमने उसके बाद जामुन खा लेना है। यानी आम का कलर डिफरेंट है, जामुन का कलर डिफरेंट है। जो एक मौसम के डिफरेंट कलर्स के फल होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन खुदा की तरफ से ऑलरेडी खुराक को बैलेंस करने के लिए होती है। हम इंसान जब लस्सियां पी जाते हैं उसके ऊपर विदाउट नोइंग द इंटरनल एनवायरनमेंट, हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी उस दिन उस वक्त उस बाहर के मौसम के मुताबिक कहाँ खड़ी हुई है, और हम ऊपर लस्सियां पी गए। बुजुर्गों ने क्या जुल्म किया है फिर हमारे ऊपर, हम तो ये कह सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दो कॉलर्स हैं, मोहम्मद अली हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। पहले नादिर शाह हमारे पास है। नादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, नादिर शाह बात कर रहा हूँ मिंदौर से। जी नादिर जी, ये मेरा डॉक्टर साहब बस ये सवाल है कि हम बचपन से एक ही बात हमारी बुजुर्गों ने हमें सिखाई है कि ये जो तरबूज है ना, तरबूज के बाद दही नहीं खाना चाहिए, या दही से या पहले दही खा के तरबूज नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में जरा डॉक्टर साहब बता दे ताकि हमारी ना मसला हल हो जाए। बहुत बचपन से आप सुनते रहिए। ठीक, डॉक्टर साहिबा आपने सुन लिया सवाल, और अब हमारे पास एक और सवाल है, वो ले लेते हैं, फिर दोनों इकट्ठे एड्रेस करेंगे। कोमल है हमारे पास, कोमल का भी क्वेश्चन है। जी कोमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि जब हम जिम वगैरह कर रहे थे एक्सरसाइज, तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप जो गर्म चीज़ अगर लेंगे तो मेटाबॉलिज्म आपका बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? जैसे कहा जाता है कि कॉफ़ी पिए या कुछ इस तरह के और कहवों का बताया जा रहा होता है, तो क्या ये की तासीर गर्म होती है, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? ठीक जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपने दोनों सवाल सुन लिए, प्लीज़। पहले मैं ये दूसरा सवाल एड्रेस कर देती हूँ। जब हम जिम करते हैं तो हम वही जो मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोला, जो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है, हम जिम के थ्रू सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। हम अपनी बॉडी को स्टिमुलेंट मोड में लेके जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा जिसने भी जिम में कहा कि उसके दौरान या उसके बाद अगर आप कोई वार्म ड्रिंक लेंगे तो आपके मसल, जो कुछ आपने बेनिफिट हासिल किया जिम का, उसको और फायदा होगा। तो इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब जो पहला सवाल था कि तरबूज के बाद दही खाना या दही खा के तरबूज खाना, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज ये कोई हमारी कल्चरल मिथ है। लेकिन मैं ये ज़रूर एक बहुत आसान सी आपको तरीका बता सकती हूँ फलों को बैलेंस करने का। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन, बहुत ही ऑड सोल्यूशन है लेकिन ये मैं बहुत करती हूँ अपने पेशेंट्स में, कि आप फल के बाद ना चाय पी लें। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन। तरबूज के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी वजह यह है कि वो आपका वाटर बैलेंस ख़राब करता है, वो आपका थर्मोस्टेट ख़राब करता है, वो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जिसका मैंने जिक्र किया, वो ब्लड को गाढ़ा करता है। वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है।
जब आप चाय पी लेंगे, टिपिकल ब्राउन टी, मैं दूध पत्ती की बात नहीं कर रही, अगर आप ब्राउन टी पी लेंगे तो वो तरबूज की जो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज साइड इफेक्ट्स दे सकती हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी खुराक नहीं बनाई जिसकी ज्यादती हमें बीमार ना करे, इसीलिए मॉडरेशन का रूल है। तो या तो तरबूज के ऑपोजिट कलर का कोई फल ले लें जो उसको बैलेंस कर देगा, या उसके बाद चाय पी लें। आम के बाद चाय पीने से सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मैं देखती हूँ। मैं इसी वजह से डॉक्टर साहिबा तरबूज खाते हैं। मैंने पहली मर्तबा डॉक्टर साहिबा के मुंह से ना चाय की तारीफ सुनी है, तारीफ इन सेंस कि चाय फायदा दे सकती है। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, याह्या जी। याह्या बताइए, कैसे हैं आप, क्या कहेंगे? अच्छा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, पहले तो मैं आपका बहुत हम टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरा गिफ्ट आखिरकार मिल गया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। बेसिकली वो जो क्योंकि खवातीन का था तो मेरी बीवी ने उस पर कब्जा कर दिया। एनीवे, थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा गिफ्ट था। डॉक्टर साहब को सलाम। मेरा सिर्फ देखिए सवाल मेरा ये कि हम लोग जो है ना बड़ी हाईली कुक्ड खाने खाते हैं, तो और सब्जियां भी हम बहुत ज्यादा पका लेते हैं। तो मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे यहाँ कितना जो सब्जियों को कितना पकाना चाहिए और हम लोग क्या ओवर कुक खाने से हमें क्या नुकसान या क्या फायदा है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो पानी का पीने के तरीकेकार है, क्योंकि मेरी आदत है मैं खाने के बाद फौरन पानी पीता हूँ। दैट इज रॉन्ग, आई मुझे पता है, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मैं ना करूँ। तो व्हाट इज द रेमेडी ऑफ दिस थिंग? ओके याह्या, डॉक्टर साहिबा प्लीज 30 सेकेंड्स है हमारे पास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पहले एड्रेस करती हूँ। अगर आप पानी खाने से 5-10 मिनट पहले 2 ग्लास पी लेंगे, आपको खाने के दौरान पानी की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा क्वेश्चन, जितनी एसिडिक फूड्स हैं, देर हजम चीजें हैं, उनको देर से पकाना चाहिए और लो फ्लेम पे पकाना चाहिए। जितनी वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको बिल्कुल हल्की आंच पे और दम पे पकाना चाहिए। जब आप दम पे पकाते हैं या आप लो फ्लेम पे पकाते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं, वो जिंदा रहती हैं वो खुराकें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी सारी रहनुमाई हमें देने के लिए हमारी खुराक के बारे में कि हम क्या खाते हैं और क्या हमें फ़ायदा दे सकता है, और मिथ्स को तोड़ने के लिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है, गर्म ठंडा कुछ नहीं होता है, उसके बारे में सर्च किया करें। डॉक्टर साहिबा को एक मरतबा फिर से शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस।